इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivina Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक प्रकृति और विकृति पर है। भूख लगने पर खाना खाना प्रकृति है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना विकृति है। हमें भूख लगी है, खाना सामने आ गया और सामने कोई भूखा खड़ा हो गया, उसे हम अपना खाना दे दें, यह संस्कृति है। समय की वजह से संतुलन खोना विकृति है और संस्कृति में ही प्रकृति और विकृति का संतुलन है। ये बातें कई बार सुनिएगा और आपको हर बार इसका मीनिंग और गहराई से समझ में आएगा। प्रकृति और विकृति क्या है, अगर आपको यह समझ में आ जाए और उसके आधार पर आप अपना जीवन जीने लगें तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हर तरह के विकार को दूर रखने में सफल हो जाएंगे। अगर आपने मेरा दोष और गुणों पर वीडियो देखा होगा तो ही प्रकृति और विकृति आप समझ पाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, तब आप पूरी तरह से प्रकृति और विकृति समझ पाएंगे और उन्हें अपने जीवन में उतार भी पाएंगे और आपको चमत्कारिक रूप से फ़ायदे भी मिलेंगे। हमारे शरीर की रचना दोषों से हुई है, 3 दोषों से, और ये तीनों दोष 5 तत्वों से बने हैं। इसी प्रकार से हमारी मानसिक जो रचना हुई है वो 3 दशाओं से हुई है, सत्व, रजस और तमस। और जो दोष हमारी शारीरिक रचना करते हैं वो हैं वात, पित्त, कफ। तो दोष और गुण का जो मेल है इसे प्रकृति कहा जाता है। और हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारी जो ओरिजिनल प्रकृति है, ये हमारे जेनेटिक कोड यानी कि डीएनए पर आधारित है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, जिस क्षण माँ कंसीव करती है, उस क्षण माँ की मानसिक और शारीरिक अवस्था, पिता की मानसिक और शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था यानी गुणों का मेल, शारीरिक अवस्था यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होगा उसी पर बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोषिक और गुणों का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रकृति निर्भर होगी और वही उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब 9 महीने गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस दौरान माँ की मानसिक स्थिति और माँ की लाइफस्टाइल, उसका खाना पीना, ये बच्चे का डेवलपमेंट या तो बहुत अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को हर तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गर्भ में वातावरण मिलता है, उसी के अनुकूल वातावरण मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, मानसिक और शारीरिक। और जब बच्चा बाहर आता है तो उसे वही लाइफस्टाइल मिलती है जो उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्टिव होती है, वही वातावरण मिलता है, तो उसके गुण और दोषों में संतुलन होता है और उसकी प्रकृति बहुत अच्छी होती है, उसकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे यही बच्चा बड़ा होता है और उसे कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसके दोस्त बनते हैं, बचपन में ही, बाल अवस्था में ही उसके दोस्त बनते हैं। दोस्तों की संगत, दोस्तों की सोच उस पर कैसा असर डालती है, इस पर उसकी प्रकृति और विकृति का संतुलन डिपेंड करता है। फिर धीरे धीरे वही बड़ा होता है या होती है और स्कूल जाते हैं वही बच्चे। स्कूल में अलग ढंग का एक्सपोजर आता है, स्ट्रेस, टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर, स्पर्धा, जो रैंक आया है उसे मेंटेन करने की एक चिंता, एक टेंशन उतने छोटे बच्चे को भी होती है, ये कोई समझ नहीं पाता है और उसी समय उसका वैसा ही डेवलपमेंट होगा। घर में भी प्रेशर होगा, बाहर भी प्रेशर होगा, तो बच्चा संतुलन खोने लगता है धीरे धीरे और किसी को एहसास नहीं होता, ना उस बच्चे को एहसास होता है, क्योंकि वो तो उसके डेवलपमेंट का टाइम होता है। फिर धीरे धीरे वही बच्चा कॉलेज में जाता है, बड़ा होता है, अपने करियर के प्रति सोचता है, इतनी स्पर्धा है, इतना टेंशन है और संगत भी कैसी है, सब कुछ डिपेंड करता है। और प्रकृति को विकृति के संतुलन में लाना, संतुलन में बनाए रखना, उसके लिए ये सारे फैक्टर्स जानना बेहद ज़रूरी होता है। अब बारी आती है कि घर में तो आप बचपन से दूध और ग्रीन वेजिटेबल्स और बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब खाते हुए आप बड़े हुए। अचानक अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपका जो गुण है वो तामसिक,
बहुत हावी होने लगता है, आप देर रात जगना सीख जाते हैं और कुछ ऐसे काम भी करना आपको अच्छा लगता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, जो आपके लिए वो काम अच्छे नहीं होते। कुछ शब्दों का ऐसे उच्चारण भी आप करते हैं जो आपके दोषों पर और गुणों पर विपरीत असर डालते हैं, गलत भाषा बोलते हैं और गलत सोच रखते हैं, गलत काम करते हैं। इसी वजह से तामसिक खाने की ओर भी आप बढ़ जाते हैं। आप अपनी अच्छी डाइट को छोड़कर वही जंक फूड, फास्ट फूड की ओर इंक्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपकी मानसिक दशा वैसी होती है। तो धीरे 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 आप में बदलाव आता है और एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी बन जाती है, जो आप कभी ना आपने कल्पना की होगी, ना आपके पेरेंट्स ने कल्पना की होगी। अब क्या होता है, कई बार हम पेरेंट्स को कहते सुनते हैं, हमारे लिए ही हमारे जवानी में हमारे कानों में ये बातें पड़ती हैं, ये बचपन में बड़ा उत्साहित रहता था या रहती थी, ये बड़ी सुंदर थी, इसके बाल बहुत घने थे, ये बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, इसकी आंखों में चमक थी, अब तो एक लालामी आंखों में आ गई है, लिप्स ब्लूइश से हो गए हैं, पिंक लिप्स हुआ करते थे और इतनी ग्रास्पिंग पावर इसकी थी कि बस चीज़ बताई नहीं, बात कही नहीं कि उसको तुरंत समझ लेता था या लेती थी। तो इस ढंग की बातें, और अब पता नहीं, ये लगता ही नहीं है कि ये वही बच्चा है, बचपन का ये और आज का ये एकदम भिन्न है। तो ये बातें जो हमको सुनने के लिए मिलती हैं, तो विकृति आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है और प्रकृति आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो प्रकृति प्लस समय इज इक्वल टू विकृति। बहुत कम लोगों में प्रकृति और विकृति संतुलित रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ही लोगों को देखा होगा जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो ब्लेस्ड नहीं है, एक प्रकार से वो ब्लेस्ड भी हैं कि उनकी प्रकृति और विकृति में संतुलन बना रहता है। तो ये ब्लेसिंग्स ही तो हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड और बहुत दोषों का जो संतुलन है वो माइंड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो नहीं खोते। और इसी प्रकार हर प्रकार के समय, हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस को हैंडल करना उन्हें आता है, क्योंकि उनकी मानसिक दशा हमेशा स्वस्थ रही है और वे स्वस्थ रखते हैं, उसे वे बिगड़ने नहीं देते। तो इस प्रकार से आप भी प्रकृति और विकृति में संतुलन बनाए रख सकते हैं और आप भी पूर्णतः सुंदर, स्वस्थ हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसी वजह से जीवन में ऐसा लोग कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं और उन्हें चमत्कारिक रूप से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप भी वो चीज़ कर सकते हैं और वैसे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुछ और बातों को भी जान लेते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि हमारे शरीर की रचना 3 दोषों से हुई है और वे 3 दोष 5 तत्वों से बने, हर एक दोष 2 तत्व से बना हुआ है। तो वे दोष हैं वात, पित्त, कफ। तो अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं वात और पित्त हूँ या मैं पित्त और वात हूँ, पित्त और वात मेरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और किसी और के लिए कह रही हूँ कि वो पित्त और कफ है, तो अब ये आप समझिए 7 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, संरचनाएं हो सकती हैं। तो वो हैं वात पित्त, पित्त वात, कफ वात, वात कफ, पित्त कफ, कफ पित्त। और वात पित्त कफ रेयरली होता है, दुर्लभ है कि इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही रेशियो में किसी एक व्यक्ति में हों। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं पित्त और वात हूँ, तो इसका मतलब मुझ में कफ नहीं है, ये नहीं है। जिन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के परसेंटेज ज़्यादा हैं उनको मेंशन किया जाता है और जिसके बेहद कम है उसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है। तो अब जैसा मैंने कहा कि मैं पित्त और कफ हूँ, तो पित्त के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझ में 80% हैं और वात के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझ में 15% है और 5% कफ है मुझ में। तो इसी प्रकार से मैं अपने आप को पित्त और वात कह सकती हूँ। अब मैं पित्त और वात हूँ और मेरी दोस्त भी पित्त और वात है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी पूरे शरीर की रचना, हमारे सोचने का तरीका, हमारी चॉइसेस एक जैसी हों। बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। मैं एक्सट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट हो सकती है और स्वभाव भी एकदम डिफरेंट हो सकता है, चॉइसेस एकदम डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे माँ के गर्भ में ही डिसाइड हो चुकी थी, हमारे माता पिता के गुण और दोषों के अनुसार। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब वापस आते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान मतलब विकृति, ठीक है। विकृति और प्रकृति
ये दोनों में अगर संतुलन आ जाए, मतलब आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलता, आप उसे वापस ला सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि आप उसे कभी नहीं खो सकते। अगर आपने सोच लिया है कि मेरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वापस आ जाएगा तो मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा, तो जी हाँ, वो वापस आ सकता है, वो आपके हाथ में है। अब आपको ये बातें समझ में आने लगी होंगी। 99% लोग किन समस्याओं से जूझते हैं? अपच, अनिद्रा, कॉन्स्टिपेशन, मुहासे, झाइयाँ, अंडर आई डार्क सर्कल्स, डार्क लिप्स और डल कॉम्प्लेक्शन, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, फीवर हो जाना, बार बार खांसी जुकाम हो जाना, गंजापन, डैंड्रफ और डबल कलर्ड आर्म्स, पिगमेंटेशन हर जगह। तो ये सारी समस्याएं अब आपको समझ में आने लगी होंगी अगर आपने दोषों का वीडियो देख लिया होगा, दोषों पर मेरा वीडियो और गुणों पर, और आज ये प्रकृति विकृति का। तो अब आपको कुछ रूपरेखा आपके दिमाग में बन रही होगी कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये किस वजह से होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये मेरे क्लाइंट्स को मैंने बहुत बार बताया है। अब इनको ठीक करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे। एक कॉलम में आपको अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखना होगा और आपका बचपन लिखना होगा कि बचपन में आप कैसे थे, स्वभाव और आपकी चॉइसेस, आपका दिखना, आपका हर चीज़ का तालमेल, बुद्धि, सब कुछ लिखना होगा। फिर बीच की अवस्था आपकी क्या थी और अब वर्तमान में आप क्या हैं। तो पास्ट में, मतलब बचपन में और वर्तमान में, इसके बीच क्या ऐसा हुआ जो वर्तमान में आप ऐसे हैं। तो उन गलतियों को लिखना पड़ेगा फिर से और एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि इन्हें सुधारना है। तो उन्हें सुधारने के लिए क्या करना होगा? प्रकृति के अनुसार जीना होगा। प्रकृति यानी कि नेचर जो बाहर है, जैसा कि मैंने गुण के वीडियो में समझाया कि सत्व सुबह, रजस दोपहर और तमस रात। तो समय से उठना, समय से खाना, उचित खाना और समय से जो काम करना है वो करना, अपने जिह्वा पर लगाम देना, सही बात को कहना, ये सारी बातें प्रकृति के अनुसार ही होती हैं और होनी चाहिए। तो आपकी प्रकृति और विकृति में संतुलन आ जाएगा। अब बारी आती है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो उसके लिए आपको अपना मेंटल डाइजेशन, आपका शारीरिक डाइजेशन, आपके त्वचा का डाइजेशन, आपका हाइजीन, इन सबको परफेक्ट रखना होगा। अब ये मेंटल डाइजेशन क्या है, ये शारीरिक डाइजेशन क्या है? त्वचा में भी डाइजेशन होता है, जी हाँ। अब मेंटल डाइजेशन वही है कि हमें हमारे गुणों में संतुलन लाना होगा। अगर तमस हावी हो गया है तो उसे कंट्रोल करना होगा। हमें हमारे सत्व और रजस को जगाना होगा, तो तमस अपने आप में छोटा हो जाएगा, जो कि ज़रूरी है, पर उसका छोटा रहना ही ज़रूरी है। तो ये हुआ आपका मेंटल डाइजेशन। आपका शारीरिक डाइजेशन, तो मैंने जैसा कहा कि प्रकृति के अनुसार हर दिन जीना होगा, तो आपका शारीरिक डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आप सही समय पर खाइए और सही मात्रा में खाइए, सही तरीके से खाइए, चबा चबा कर खाइए और सही खाना खाइए। खाना खाते समय कुछ चीज़ों को फॉलो करना है कि टीवी ना देखें, फ़ोन ना देखें, कुछ सोचें ना, सिर्फ खाने पर फोकस्ड रहें, वो भी आपको करना होगा। और जैसा गुणों के वीडियो में मैंने बताया है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ग्रुप्स बनाने होंगे और एक दूसरे को पहचानने में मदद करनी होगी और गलतियों को दूर करना होगा। तो खाने में अगर तामसिकता है तो उसे सत्व की ओर लाना होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपका शारीरिक डाइजेशन, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दोष के वीडियो में मैंने सोने का तरीका बताया है, तो इससे भी आपके डाइजेशन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपने स्पेस तत्व को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का मतलब है एक अच्छी सेहत की ओर बढ़ना। तो आपका शारीरिक डाइजेशन परफेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है आपके त्वचा के डाइजेशन की। कई प्रकार के लोग आते हैं, पुरुष महिलाएं हमारे पास आती हैं और वो कहते हैं मुझे ये समस्या है, मुझे त्वचा में ये समस्या दिखाई दे रही हैं, मुझे बालों में ये समस्या है, सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। और हम जब उन्हें सॉल्यूशन बताते हैं तो वो कहते हैं बहुत लंबा है, क्लिनजिंग डेली करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जिनको ये टास्क लगती है उनके लिए सांस लेना भी टास्क है, उंगली हिलाना भी टास्क है, सब कुछ टास्क है। तो फिर सॉल्यूशन किस लिए ढूंढते हैं? अपने आप को पहले ठीक करिए,
तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि ये टास्क नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अभी तक जिन्होंने दोष और गुण का वीडियो देख लिया होगा उनको तो ये समझ में आ गया होगा कि हमारी त्वचा को स्वच्छ और सुंदर और विकारहीन रखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की अहम ज़रूरत है। लेकिन अभी तक बाकी उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे। अब त्वचा एक लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्कैल्प भी त्वचा है, इसको अलग मत समझिए, ये त्वचा ही है और पूरा शरीर त्वचा से कवर्ड है। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके लिए त्वचा एक कवच की तरह खड़ी रहती है, बाहर का पोल्यूशन सहन करती है, धूप धूल धुआं और अंदर की गंदगी भी इसके ऊपर आती है। और पर्सनालिटी का हमारा अहम हिस्सा है ये। तो जो लोग नहाते नहीं हैं, हर दिन ना नहाने वाले लोग भी हैं कई संख्या में, और दिन में एक बार नहाते हैं, तो ठंड में एक बार नहाएं, गर्मी में 2 बार नहाएं और बारिश के मौसम में 2 बार नहाकर 1 बार स्पंज ज़रूर करें, क्योंकि वो ह्यूमिड वेदर होता है, पसीना बहुत आता है, उससे भी गंदगी आपके बॉडी पर सेटल होती है। तो ये तो बात रही नहाने की। लेकिन त्वचा को, चेहरे को मुखाभ्यांग और शरीर पर तेल लगाकर, उपटन लगाकर नहाना, सप्ताह में 2 बार उपटन मैंडेटरीली करना, हर दिन तेल लगाकर नहाना, हेयर स्पा, स्कैल्प मसाज, बालों में तेल लगाना और तरह तरह के फेस पैक्स, बॉडी पैक्स शरीर की त्वचा पर लगाना, ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपने दोष और गुण के वीडियो में जान लिया होगा। और बाकी सारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे इन्हीं बातों पर, तो उनसे आपने जान लिया होगा। तो ये लगाकर आप पूर्ण तरह त्वचा का डाइजेशन अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि उसे भी समय समय पर पोषण की ज़रूरत है। हर दिन प्रतिदिन उसे पोषण की ज़रूरत है। तो बाहरी रूप से आप पोषण दे सकते हैं और अंदरूनी रूप से अपनी सोच और अपने शारीरिक दोष दूर करके आप उसे अंदर से पोषण दे सकते हैं। तो इस ढंग से आप शरीर के त्वचा का और मानसिक रूप से अपने दिमाग का पाचन सही रख सकते हैं। अब बात आती है हाइजीन की। हाइजीन में सब लोग नहाने को रिलेट करते हैं। नहाना तो बहुत अच्छी बात है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे 6 स्वाद हैं, ठीक है। हमारे जीभ में टेस्ट बड्स हैं 6, तो वो कौन कौन से हैं ये सबको पता है। मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा और क्षारीय, खट्टा। क्षारीय यानी जो हम प्याज, हींग, मसाले, ये सारे पंजेंट हो गए। तो ये सारे स्वाद हमारे जिह्वा में हैं। एक एक स्वाद 2 तत्वों से बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उनमें से एक एक दोष जो है वो 2 तत्वों से बना है। इसी प्रकार से एक स्वाद 2 तत्वों से बने हैं। अब सवेरे उठकर हमने चाय पी या हमने फ्रूट्स खाए और ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर पानी पी लिया। सवेरे उठकर हमने ब्रश किया, उसके बाद हमने ये किया, फिर हमने नाश्ता किया 10 बजे तक, फिर हमने दोपहर का खाना खाया, फिर हमने रात का खाना खाया, हम सो गए। आप में से कितने लोग हैं जो 2 बार ब्रश करते हैं, सवेरे भी और रात को भी? बहुत कम हैं। और अगर करते भी हैं तो जीभ को कितने बार साफ करते हैं? हर आयुर्वेद में जिह्वा को बहुत महत्व दिया गया है। अब क्या हुआ, आपने इतने बार खाना खाया, आपके जिह्वा पर वो सारे स्वाद लेयर्ड हो गए, ठीक है। आपने जीभ साफ़ नहीं की, सवेरे ही साफ़ की थी, ब्रश करने के बाद शायद वो भी नहीं की थी, ठीक है। अब वो स्वाद आपके लेयर्स के रूप में बने हुए हैं, अब वो तत्व हैं और हर एक खाने के, और उनमें हीट की वजह से माउथ बंद है, मुंह बंद है, तो ये हीट क्रिएट होती है अंदर सबसे ज़्यादा, तो उसकी वजह से गंदगी पनपने लग जाती है, हमें स्वाद भी खराब आता है और वही फिर खाने के साथ वो गंदगी भी शरीर के अंदर जाती है। अब आप जितने भी अनुशासन में जिए, चाहे जितने अच्छे काम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर जीभ को साफ़ नहीं करेंगे। तो हर एक मील के बाद जिह्वा को साफ़ करें और अपर रूफ जो है माउथ की लुआ, उसे भी ज़रूर अंगूठे से साफ़ करें और कुल्ला करें। ये आपका एक हाइजीन की तरफ बहुत अहम कदम होगा और आपको ये करना ही है अगर आप सुंदर और स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया और बाकी के सारे हाइजीन और डाइजेशंस अपने जीवन में सही तरीके से उतार लिए, तो आपके प्रकृति और विकृति में संतुलन होने से कोई नहीं रोक सकता और आप बेहद सुंदर, स्वस्थ और आपका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू बोलना सीखिए, सॉरी बोलना सीखिए, अपनी गलतियां स्वीकार करिए। जब स्वीकार करेंगे
तभी उन्हें सुधारने की इच्छा होगी। और थैंक्स बोलने से कितनी खुशी मिलती है, अगले को खुशी देकर कितनी खुशी आपको मिलती है, यह भी आपके गुणों को संतुलित करने के लिए एक कदम होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड इफ you have any skin or hair related query, please WhatsApp us on 9415282407। और भी WhatsApp नंबर्स हैं, आप हमारी e-commerce वेबसाइट www.juvenas.com पर जाकर उन्हें ले सकते हैं और उनके थ्रू WhatsApp पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।